साथियों नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आवर नेशनल सिंबल्स पर बात करेंगे, जिसमें हमने देखा है कि विविधताओं में एकता ये हमारे देश की पहचान है और हमारे देश में एकता और भाईचारे की पहचान कुछ प्रतीक चिन्हों से दी जाती है और यह चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। और जिसमें हम सबसे प्रमुख अपने तिरंगे की बात करेंगे, यानी राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, हमारे देश के ध्वज में 3 रंग हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद और हरा, और इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इस शान से तिरंगा लहराता रहे, ये हर भारतवासी का कर्तव्य है। हरा रंग का अपना एक अलग महत्व एवं संदेश होता है। जैसे सबसे ऊपर का केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, बीच का सफ़ेद रंग शांति का और नीचे का हरा रंग हमारी धरती की हरियाली को दर्शाता है। ध्वज के बीच में बना हुआ चक्र उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वह 3:2 के अनुपात में होता है। तो राष्ट्र ध्वज संहिता, राष्ट्र ध्वज संबंधी कुछ नियम है जिसे हर एक नागरिक को जानने की आवश्यकता है। नियम क्या है? नियम है कि ध्वज फटा पुराना या खराब रंगों का ना हो। ध्वज हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहे। ध्वज में हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहे और इसे निजी वाहनों पर तथा परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तेमाल ना करें। निजी वाहनों पर जैसे गाड़ी के अंदर एक सम्मानित स्थान पर नेशनल फ्लैग का यूज किया जाता है, लेकिन परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार लें, ऐसा जो है ध्वज संबंधी नियम है। और ध्वज फहराते समय झुका ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्र ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि अभी जब दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध और महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में, महात्मा गांधी को गुरु मानते थे अपने एक राजनैतिक करियर में, नेल्सन मंडेला, जब उनकी जो है मृत्यु हुई थी तो भी भारत का ध्वज, और जब भी कोई सम्मानित व्यक्ति, हमारे देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी सम्मानित व्यक्ति की जो है मृत्यु होती है तो वहाँ जो है आधा झुका दिया जाता है। ये जो है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल की। आप जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। अपनी दृढ़ता, फुर्ती, अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस रंग बिरंगे पक्षी को लंबी गर्दन तथा सिर पर पंखे के आकार की जो है कलगी होती है और मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। उसकी गर्दन चमकीली नीली होती है तथा पूंछ लंबी तथा चमकीली हरे पंखों की बनी होती है। मादा मोर भी सुंदर होता है, नर मोर भी सुंदर होता है, दोनों मोर सुंदर होते हैं। तो नर मोर अपने पंखों को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। मोर जब जो है बरसात का मौसम होता है या बसंत ऋतु आती है तो खूब प्रसन्न होकर के वो पंखों को फैला देता है। और हम लोग अक्सर जो है
गांव में देखा करते हैं जब मोर नाचता है, नृत्य करता है, तो यह जो है बहुत अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पुष्प की, नेशनल फ्लावर की। राष्ट्रीय पुष्प, तो आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता है। तो राष्ट्रीय पुष्प की बात हो गई। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चिन्ह की। तो नेशनल चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह हैं और प्रत्येक सिंह का मुंह पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है और इस चक्र के दाईं ओर एक और साड़ और बाईं ओर एक घोड़ा है। इस स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। और यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और 4 जो है सिंह होता है, लेकिन हमें जब एक जो है वो 3D रोटेशन में हम 4 देखते हैं, बाकी जो है अक्सर हम 3 सिंह ही देखते हैं और नीचे जो है चक्र देखते हैं। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें की। आगे हम विस्तार से अन्य विषयों पर बातें करते रहेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।